हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल आरिफ अकेडमी। आई एम सदफ काजी और हम साइंस का आज 2013 का पेपर 2 डिस्कस करने जा रहे हैं। दोनों भी लैंग्वेजेस में, इंग्लिश मीडियम और उर्दू मीडियम, दोनों मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए यूज़फुल है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है और एक्सप्लेनेशन भी हम एक एक क्वेश्चन का करेंगे इसमें। सो बिफोर स्टार्टिंग वीडियो, लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल आरिफ अकेडमी। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है, फफूंद से ताल्लुक़ रखने वाले नबातात प्लांट्स रिलेटेड विथ फंगस फैमिली क्या होते हैं? हेटेरोट्रॉप्स और मुर्दाखोर, है ना। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट है हमारा हेटेरोट्रॉफ और स्कैवेंजर्स, ये दोनों फैमिली से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सल्फ्यूरिक एसिड की असासियत डैश है? बेसिसिटी ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 क्या है? 2 है। सही आंसर इसका 2 है। अगर गेंद को इमारत की छत से गिराया जाए तो वो सतह पर 3 सेकंड में पहुंचती है, तो इमारत की बुलंदी क्या है? ठीक है, हाइट मालूम करना है। इसका फॉर्मूला है ये H = हाफ ग्रेविटी इंटू T², है ना। टाइम का स्क्वायर लेना है, तो हाफ ग्रेविटी है 9.8 और इंटू टाइम जो है वो है 3 सेकेंड्स, तो उसको डबल कर देंगे 9 और इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 44.1, है ना। तो इसका आंसर है 44.1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोल्जी अजसाम में थैले की तरह की साख्त को डैश कहते हैं ना। थैले की तरह का जो साख्त होती है, स्ट्रक्चर होता है गोल्जी अपैरेटस में, मैं आगे बताऊंगी कैसा होता है वो, उसको क्या कहते हैं? तो उसको सिस्टर्नी कहते हैं। ठीक है, उसका सही आंसर है सिस्टर्नी। बैग लाइक स्ट्रक्चर इन गोल्जी अपैरेटस इज सिस्टर्नी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारी पानी का 1 ग्राम मोल डैश भारी पानी के मसावी है? ठीक है, तो इसका सही आंसर है 20 ग्राम्स का। हम लोग सोल्यूशन आगे देखेंगे। ठीक है, इसका सही आंसर है 20 ग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब पानी को 0 डिग्री सेल्सियस से हरारत दी जाती है, इसका हजम डैश? ठीक है, तो 4 डिग्री सेल्सियस तक घटता है। पहले वॉल्यूम घटता है फिर बढ़ता है। ठीक है, डिक्रीजेस बाय 4 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूध के दांत जो इंसानों में बोलते हैं, हाउ मेनी मिल्क टीथ्स आर देयर इन ह्यूमन बींग्स? जो गिर जाते हैं वो होते हैं 20। सेपरेट वीडियो मैंने टीथ्स पर बनाया है, आप चेक कीजिए, आई बटन में मैं डाल दूंगी, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है, देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टाइटन डैश का चांद या सैयारा है? तो टाइटन जो है ज़ुहल। ठीक है, ज़ुहल जो बोलते हैं हम सैटर्न को बोलते हैं, तो उसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, पीछे जो क्वेश्चन देखे हमने हैवी वाटर का, उसका सोल्यूशन है ये। हैवी वाटर को ड्यूटेरियम भी कहते हैं। तो एटॉमिक मास ऑफ ड्यूटेरियम जो होता है ना 2 होता है, एंड एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन जो होता है वो 16 होता है। तो मोलार मास ऑफ ड्यूटेरियम है ना D2O इज कितना होगा? मोलार मास कितना होगा? 2 × 2 + 1 × 16, है ना। ऑक्सीजन का जो एटॉमिक मास है वो 16 है और ड्यूटेरियम का 2 × 2 + 1। अब इसको हम जब पूरा सॉल्व करते हैं ना, 20 आता है इसका सही आंसर, 20 ग्राम है। यानी वेट ऑफ 1 मोल ऑफ हैवी वाटर इज इक्वल्स टू मॉलिक्यूलर मास ऑफ हैवी वाटर। ठीक है, तो जो होता है 20 ग्राम, तो इसका ये सही सोल्यूशन है। नेक्स्ट हमें देखे थे कि गोल्गी कॉम्प्लेक्स में जो थैले की स्ट्रक्चर के ना बैग लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, उसको क्या कहते हैं? हम सिस्टर्नी कहते हैं। ये जो है ना बैग लाइक स्ट्रक्चर, इसको सिस्टर्नी कहते हैं। और भी दूसरे पार्ट्स भी इम्पॉर्टेंट है, पूछ सकते हैं कि ल्यूमेन क्या है, सिक्रेटरी वेसल क्या है, ट्रांसफेस क्या है, न्यूली फॉर्मिंग वेसिकल क्या है, तो ये सारे जो है गोल्गी अपैरेटस के ही पार्ट है। सिस फेस, इनकमिंग ट्रांसपोर्ट वेसिकल, ठीक है, सारे इंपॉर्टेंट है, आप एक बार से देख लीजिए। कोई भी पार्ट से रिलेटेड पूछ सकता है किसका है, तो गोल्गी अपैरेटस का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अगर किसी जिस्म को मकर आईने के नुक्ते मास्का और कुतुब के दरमियान रखा जाए तो डैश अक्स होता है ना, कैसा अक्स मिलेगा? तो इसका सही आंसर है वर्चुअल स्ट्रेट एंड लार्ज। ठीक है, मजाजी सीधा और बड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाजवंती छुई मुई के पत्तों की हरकत डैश की वजह से होती है? तो इसका सही आंसर है सिस्नोनेस्टी, इर्तियाश कहते हैं जिसे उर्दू में। ठीक है, तो इसकी वजह से होता है ये।
लाजवंती के पत्तों में मूवमेंट्स, सुई मुई के जो पत्ते हैं ना एकदम से बंद हो जाते हैं, तो ये सिस्नोनेस्टी की वजह से होता है। एक कार की चाल 3 गुना होती है तो कार की तवानाई बिल हरकत डैश गुना हो जाएगी, तो उसका सही आंसर है 9। ठीक है, 9। 3 से 3 मल्टीप्लाई करके ये 9 हो जाएंगी, तो उसका सही आंसर है 9। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहली नामियाती शय जो तजुर्बा गाह में गैर नामियाती मुरक्कबात से बनाई गई है ना, फर्स्ट ऑर्गेनिक प्रोडक्ट मेड फ्रॉम इनऑर्गेनिक कंपाउंड इन द फील्ड इज यूरिया। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखें। ये ऑर्गेनिक फर्स्ट ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड से मिलकर बना हुआ है। अच्छा, ये जो वाटर की जो एक प्रॉपर्टी है ना फ्रेंड, बहुत ही यूनिक प्रॉपर्टी है कि एनोमलस है। ये पूछ सकता है क्वेश्चन कि कौन सी प्रॉपर्टी है वाटर की एनोमलस। एक्सपांशन, व्हेन वाटर इज हीटेड फ्रॉम 0 डिग्री टू 4 डिग्री सेल्सियस इट कॉन्ट्रैक्ट्स कॉन्टीन्यूसली इंस्टेड ऑफ एक्सपांडिंग। वो कॉन्ट्रैक्ट होता है ना, अगर उसकी टेम्परेचर बढ़ा भी रहे तो भी वो कॉन्ट्रैक्ट होता है ना एक्सपांड होने की बजाय। दैट मीन्स इट्स वॉल्यूम डिक्रीजेज अप टू 4 डिग्री सेल्सियस। ये हमारा आंसर था कि उसकी वॉल्यूम को क्या असर पड़ता है। उसकी वॉल्यूम जो है वो पहले कम होती है और फिर जब हम उसको और हीट करते हैं 4 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस, तो वो एक्सपांड होना जैसे नॉर्मल से होते सारे लिक्विड जैसे एक्सपांड होता है। पहले कॉन्ट्रैक्ट होता है वाटर, फिर एक्सपांड होता है। तो इसका जो स्टार्टिंग में वॉल्यूम है वो डिक्रीज होता है 4 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, इम्पॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्यूट्रिफिकेशन यानी डैश होने वाले तज्जिए हैं, तो इसका सही आंसर है फ्रेंड्स, एक सेकेंड ना, इसका सही आंसर है हाँ, इसका सही आंसर है, तो इसका सही आंसर है प्रोटीन के हवाबाश खूरबीनी जानवरों से, है ना। 4th ऑप्शन इसका सही है। यहाँ प्रोटीन लिखना टाइप होना थोड़ा सा मिस्टेक है, तो प्रोटीन आएगा यहाँ। ठीक है, प्रोटीन शॉर्ट में मैं लिख दे रही हूँ आपको। ओके, प्रोटीन। तो प्रोटीन के हवाबाश खूरबीनी जानवरों की जैसे प्यूट्रिफिकेशन होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 100 ग्राम कमियत और 20 जूल तवानाई बिल हरकत वाले जिस्म का मेयार हरकत क्या होगा, तो इसका सही आंसर है 2 kg मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जर्द फास्फोरस को डैश में रखा जाता है, रेड फास्फोरस को वाटर में रखा जाता है। सही आंसर इसका पानी, क्योंकि पानी में नहीं रखे बाहर रखे तो वो बर्न हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फलों और फूलों को उनका नारंगी और पीला रंग डैश से हासिल होता है, तो क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, फ्रूट्स एंड फ्लावर्स टर्न ऑरेंज एंड येलो बिकॉज ऑफ क्लोरोप्लास्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीएच पैमाना डैश भी कहलाता है, तो इसको क्या कहते हैं, पीएच स्केल को सोरेनसन स्केल कहते हैं। इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट है हमारा मकनातीसियत की यकीनी जांच यानी मैग्नेटिज्म एश्योरेंस टेस्ट क्या होता है, कशिश और दफ़ा दोनों, बोथ अट्रैक्शन एंड रिपल्शन। अगर 4 दुख्तर कुलियों में तफलीली तक्सीमियोसिस जिसको कहते हैं हम इंग्लिश में के बाद पुरखुलिये में 3 क्रोमोसोम पाए जाते हैं, तो पुरखुलिये में डैश क्रोमोसोम होंगे। कितने क्रोमोसोम होंगे, 6 क्रोमोसोम होंगे। 3 से मल्टीप्लाई हो जाता है, 2 मल्टीप्लाई होता है, 6 क्रोमोसोम्स होते हैं। ठीक है, इसका सही आंसर है 6। 27 डिग्री का मुतलिक दर्जे हरारत क्या है ना, व्हाट इज़ द एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ 27 डिग्री से, तो उसका सही आंसर है 300 केल्विन। ठीक है, बहुत सारे अनासिर की निस्बती जौहरी कमियतें मुकम्मल एदाद नहीं है, क्योंकि डैश, क्यों नहीं है, क्योंकि इक्विवेलेंट आइसोटोप्स हमजा आइसोटोप्स का पाया जा रहा है, इसकी वजह से है। बहुत सारे अनासिर की निस्बती जौहरी कमियतें मुकम्मल आदाद नहीं होती है ना। द एटॉमिक न्यूक्लियाई ऑफ मेनी एलिमेंट्स आर नॉट परफेक्ट नंबर बिकॉज इक्विवेलेंट आइसोटोप्स। नेक्स्ट है हमारा इकोलाई बैक्टीरिया जो इंसानों के आंतों में मौजूद होते हैं डैश के तज्जिए में मदद करते हैं, तो उसका सही आंसर है विटामिन बी एंड के की। ठीक है, इंग्लिश में भी आप यहाँ पढ़ सकते हो, उसका सही आंसर है विटामिन बी एंड के।
जैल में से कौन सी तवानाई बराह रास्त शमसी तवानाई से हासिल नहीं होती है ना, डायरेक्ट सनलाइट से नहीं मिलती, वो है हमारी जियोथर्मल एनर्जी, बर्री हरारती तवानाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पानी से डैश की वजह से उसे सरदाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है ना, तो इसका सही आंसर है हाई हीट स्टीम, ज़्यादा हरारत नोई। ठीक है, सेकंड ऑप्शन इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रियो डी जेनेरियो में मुनक्किद हुई वसुंधरा इजलास है ना अर्थ समिट 1992 में डैश को अहमियत दी गई थी, हयाती तनु की बका, मीन्स इसका इंग्लिश में मीनिंग होता है सर्वाइवल ऑफ बायोडाइवर्सिटी के लिए हुआ था ये 1992 में अर्थ समिट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर तार की लंबाई और उसकी अर्जी तराशी के रकबे को निस्फ किया जाए तो उसकी मज़ामत डैश, मीन्स इफ़ द लेंथ ऑफ द वायर एंड द एरिया ऑफ इट्स ट्रांसवर्स कट इज़ हाफ इट्स रिटेंशन विल नॉट चेंज। ठीक है, इसका सही आंसर है कि तब्दील नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुतवाज़न कीमई मसावात में ABCD बिल तरतीब डैश होंगे, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4 1 3 2 3। ठीक है, नेक्स्ट सूखी आलूदगी के कानून 2000 के मुताबिक सनती इलाकों में ज़्यादा से ज़्यादा आवाज़ की हद डैश है। ठीक है, 75 डेसिबल है। मैक्सिमम नॉइज़ लिमिट इन इंडस्ट्रियल एरियाज इज़ 75 डेसिबल अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ 2000। नेक्स्ट क्वेश्चन है, LPG में शामिल तेज़ बू वाली शय जो होती है ना वो इथाइल मेरेक्टेन होती है। ठीक है, क्यों होती है? क्योंकि LPG में ब्यूटेन और प्रोपेन होते हैं ना, लेकिन वो जो होते हैं उसमें स्मेल ही नहीं होती, स्मेललेस होते हैं, उसमें स्मेल होती ही नहीं है। अब अगर ये LPG लीकेज होती है तो कैसे पता चले, तो इसलिए ये स्ट्रॉन्ग स्मेल वाला इथाइल मेरेक्टेन उसमें ऐड किया जाता है ताकि मुँह से हम एक्सीडेंट ना हो, जल्दी से लोग जल्दी से एक्शन ले ले, है ना, कुछ एक्सीडेंट होने से पहले ही एक्शन ले लिया जाए, इसीलिए इथाइल मेरेक्टेन यूज़ होता है। ठीक है, इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैल में से कौन सा बयान सही नहीं है, तो इसमें सही है फोर्स इज़ इन्फिनाइट क्वांटिटी। ठीक है, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, कुव्वत एक गैर सिमती मिकदार है, तो इसका ये सही आंसर है। अब देख लीजिए, ये जो जोहल था ना सैटर्न को कहते हैं, प्लूटो में उर्दू में भी वही है, मार्स को मरी कहते हैं, वीनस को जोहरा कहते हैं, नेपट्यून को नेपच्यूनी कहते हैं, जुपिटर को मिश्तरी और अर्थ को ज़मीन। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ट्रांसलेशन मैंने यहाँ लिख दिया। और जो एक साउंड वाला है, इंडस्ट्रियल एरिया में डे टाइम में 75 ये क्वेश्चन बना था, नाइट टाइम में 70 होता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, दूसरे से रिलेटेड भी क्वेश्चन बन सकते हैं। कमर्शियल तिजारती इलाके में 65 है, तो नाइट टाइम में 55। ये आपको क्वांटिटी थोड़ा सा याद रखना। रेसिडेंशियल एरिया जो रिहायशी एरिया है वहाँ 55 होता है डे टाइम में, और रात में 45, यानी 65 है तो रात में 10 टाइम्स 10 डेसिबल कम कर दिया जाता है। 75 है तो यहाँ 5 डेसिबल कम कर दिया जाता है ना, 5 10 10, और ये भी साइलेंस जोन में तो 50-40 होता है ना, तो 5 10 10 ऐसा याद रखेंगे आप। 75 65 55, 70 55 45 ऐसा करके आप याद रखेंगे कि पहले इसमें 5 है और दूसरे इसमें 10 10 का डिफरेंस है, 5 10 10। ठीक है, 75 65 55, तो इसमें आप 10 10 डिक्रीज कर दीजिए, 10 10। सो होप यू लाइक दिस डिस्कशन, और आगे भी मैं 2014 2016 और 2017 2018 ये सारे पेपर्स का डिस्कशन करेंगे हम, इसी तरह दोनों भी लैंग्वेज में। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल आरिफ अकेडमी, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।